मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एक्चुअली यूपी टेट की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है, बट हम लोग जो पेपर लीक हुई है उस पेपर का आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इस वीडियो को करना है आपको लाइक और अपने दोस्तों के बीच से करना है शेयर, ताकि वो भी सही आंसर की जान सकें और तैयारी के लेवल को माप सकें कि पेपर कैसा आता है एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। इससे पहले मैंने सीडीपी और ईवीएस के सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था प्रीपोजिशन के साथ। तो देखिए, करेक्ट जो प्रीपोजिशन लगेगा था, कूली कैरिड अ सूटकेस ऑन हिज हेड, यानी कि अपने सर पे वो लेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्लूरल। देखिए कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एल्यूमिनी, यानी 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला जो क्वेश्चन है, चूज एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए कंजक्शन चुनना है आपको। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, यानी कि हाँ थोड़ा तभी जलाना है आयरन पे जब वो गर्म हो, तभी वो फैलेगा। 63 का राइट आंसर होगा 3 नंबर। आगे बढ़ेंगे। प्लीज सिट डाउन को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए प्लीज लगा हुआ है और जहाँ पे भी प्लीज हो तो वो रिक्वेस्ट का जो है फीलिंग लेगा, सेंस लेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, आपको रिक्वेस्ट किया गया कि आप बैठ जाइए, तो पैसिव वॉइस इसका 1 होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहली बात ना, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है, दो चीज़ों को अलग अलग आप समझते हो बट वो होता एक ही है। जैसे ब्रेड एंड मिल्क को एक ही माना जाता है, ये ब्रेकफास्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, यानी 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। और 66 आपके सामने ये रहा, एक पैसेज है और इस पैसेज में आपको आंसर ढूंढने हैं। तो देखिए फ्लैग का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्लैग का एक मतलब ये होता है, जो बहुत स्मॉल टाइनी पीसेस होते हैं ना, उसे बोला जाता है छोटे छोटे टुकड़े को फ्लैग। तो पहला वो तो हुआ। अब गोल्ड फ्लैग मत बोल देना, जो लौंडे लपाड़े जो सिगरेट टानते हैं वो मत लिख देना फ्लैग। अब देखो फ्लैग का मतलब होता है अ स्मॉल थिन पीसेस। इसके अलावा यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना, तो रैन को भी रिप्रेजेंट किया गया है फ्लैग के द्वारा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 66 का 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीप एंड कीप। तो देखिए डीप एंड कीप तो सिमली होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं, ये है राइमिंग वर्ड। देखो ना, आप समझ जाओगे डीप एंड कीप दोनों में देखो जो लास्ट सेंटेंस है राइमिंग बन रही है, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो देखिए जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो सिंपल सी बात है आईसीटी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन इंटेलिजेंट है जो आईसीटी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन, ये कौन सा सेंटेंस के फॉर्म में आपको बताना है। तो सबसे पहले बिल देखकर आपने समझ लिया ये फ्यूचर टेंस है, तो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट को काट दो तो बचा कौन, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हलवा था। आगे बढ़ेंगे 70 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का सिंपल तरीका है जब वहां पे जुड़ा हो कंजक्शन के साथ। तो यहाँ पे जो रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड मैन, पहली बात है सी लिव्स इन अ लोकेलिटी फॉर हर लाइकिंग, सी रीड्स व्हाट ही लाइक्स, रमेश इज अ मैन ऑफ रोबुस्ट बॉडी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, रवि डिड नॉट लाइक द बियर्ड मैन इज द राइट आंसर। 1 ऑप्शन सही होगा। द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर सब्जेक्ट्स इन स्टूडेंट्स इन। तो देखिए सिंपल सी बात है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ पे तो बाइलिंगुअल यानी कि अलग लैंग्वेज में तो पढ़ाई होगी नहीं, तो सिंपल सी बात है बाइलिंगुअल मेथड तो कटेगा, समझ रहे हो। स्ट्रक्चरल मेथड भी कटेगा और ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब आप जब कोई दूसरे लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करते हो, तो ये तीनों कटा। तो राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट। जी हाँ, आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे, मराठी मीडियम है, बंगाली मीडियम है तो वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट मेथड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द ब्यूटीफुल रनवे सून फेडेड अवे। देखिए
ध्यान से देखना है आपको, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। जैसे राम ईट्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, राम होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे राम क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और ईट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए द ब्यूटीफुल रनवे, ये आपका सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, बाकी जो बचेंगे वो प्रिडिकेट होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा द रेनबो सून, ये जो द ब्यूटीफुल रेनबे होगा यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए रघु इज वन, देखो ध्यान से आप पढ़ना, यहाँ पे आपने देखा वोवेल है ना, वोवेल साउंड आपने जैसे देखा तो आपको लालच आ रहा होगा एन का यूज करने के लिए। तो देखिए वोवेल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे आपको यू दिख रहा होगा तो आप बोलोगे बिल्कुल एन लगाएंगे तो फंस जाओगे आप ट्रैप में। साउंड, वोवेल साउंड पे जो है लगाया जाता है एन। यहाँ पे देखिए इस वन को अगर आप हिंदी में लिखो या पढ़ो तो वन पढ़ते हो, एन नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग में आप यहाँ पे ए लगाओगे। करेक्ट हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लुरल। देखिए कौन प्लुरल है। तो सबसे पहले बात, चाइल्ड का तो चिल्ड्रन होता है तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट गया। और सेक्शंस एस लगाते हैं, सॉल्यूशन का एस लगाते हैं तो ये भी कट गया। तो बचा कौन, कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशियों का झुंड। C2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लुरल। देखिए प्लुरल कौन है, न्यूज इज गुड, न्यूज इज बैड, तो ये तो सिंगुलर हो गया, ये तो होगा नहीं। उसके अलावा टेनिस इज अ गुड गेम, टेनिस इज अ हार्ड वर्किंग गेम, ऐसा आप बोल सकते हो। और क्राइसिस भी क्या है, सिंगुलर है। तो इकोनॉमिक्स भी एक्चुअली में सिंगुलर है, कुछ फॉर्म में, कुछ फॉर्म में ये नहीं है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, तो ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन कहीं कहीं पे इसे प्लुरल में भी यूज किया जा सकता है। तो आपका आंसर 2 होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 76 की ओर। 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। देखिए पैसिव मतलब होता है किसी चीज को जो है ना बिल्कुल अलग वे में बोलना, उल्टा पुल्टा करके बोलना। तो देखो अ लेटर वाज मतलब एक लेटर लिखा गया था, उसके द्वारा उल्टा पुल्टा बात की गई है। 3rd इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन नीदर ही इज सॉरी। देखिए यहां पे नीदर लग गया ना, नीदर का जुड़वा भाई है नॉर। बिल्कुल आंख बंद करके आप नीदर के साथ नॉर लगाओगे, ईदर के साथ आप और लगाओगे, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। एट द राइट सफिक्स टू प्लुराइज द वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में देखो वाई के साथ ना, देखो वाई के पहले वाला वर्ड क्या है, आर है, और आर हो गया कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट वाई को हटाने के लिए आप IES लगाते हो, यानी कि 3rd इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, थोड़े से जो यहाँ पे आपको पैसेज दिखेगा आप पढ़ लेना, और मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, तो गंगा क्या है, इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी संस्कृति की और जो पुरानी यहाँ की जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके प्रतीक है। तो ये आंसर जाएगा 3 के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो गिवन पैसेज में जो ऑथर कहना चाहते हैं वो होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ। आप पढ़ लेना पैसेज। अगला क्वेश्चन है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। देखिए जब भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन करते हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, तो वहां पे आप जो लगाओगे ऑप्शन ऑन, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस्टरडे, देखिए यहाँ पे भी आपको एन और द का यूज करना है। तो देखिए आप यहाँ पे भी ट्रैप में मत फंसना। यूरोपियन आपने देख लिया ई, और ई आपको लग रहा होगा कि ये तो वोवेल है, आप यहाँ पे एन मत लगा देना। क्यों, देखिए यूरोपियन आप लिखते हो ना तो यू लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते हो ना, तो देखो ये क्या, कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए के साथ जाओगे आप, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी आपको जो है आर्टिकल यूज करना था। तो देखिए सारे रिवर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, दा का, और यहाँ पे जो दा आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन 2 और 3 दोनों में। लेकिन अब आपको यहाँ से दिखना पड़ेगा सैक्रेड रिवर, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा ये बिल्कुल सिंपल
सिंपल वे में आप लगाओगे इसे क्या, अ द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वॉक क्विकली यानी कि वॉक क्विकली मतलब आप जल्दी जल्दी चलो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, यानी कि आप उसे पीछे नहीं छोड़ पाओगे। एल्स, एल्स मतलब अदरवाइज के तौर पे आप इसे ले सकते हो, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85 और ये रहा 85। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से वही आर्टिकल वाली बात। देखो राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द इंडिया, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रीफिक्स जो है यूज करना था, इसके साथ आप जो है इसे अपोजिट बना सकते हो, इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमोरल और इमूवेबल। देखिए कौन जाएगा, 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है इसमें, तो देखिए ह्यूमैनिटी, यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्लुरल मैक्सिमा का क्या होगा, तो देखिए जो इंटर जिन्होंने साइंस से रखी होगी तो वो उन्होंने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम का होगा वो होगा मैक्सिमा। मैक्सिमा के 2-3 वैल्यू मिलते थे, तो मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और मिनिमम का मिनिमा होगा, तो यहाँ पे आपको ए के साथ 1 के साथ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड मोमेंटो, मोमेंटो। देखिए मोमेंटो को आप जब करने जाओगे, इसे प्लुरल फॉर्म में बदलोगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ईएस होगा। कहीं एस भी लगाना, एस लगाने से काम चलता, बट यहाँ पे ईएस है तो आप ईएस के साथ जाओगे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड, देखिए जार, जब आप जार लिखते हो तो ये हुआ प्लुरल फॉर्म, और जेरिना लिख दिया आपने तो ये हो गया फेमिनाइन, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इंग्लिश के जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। देखिए सिंपल सी बात है, सीडीपी इंग्लिश कंप्लीट हो चुके हैं और ईवीएस, ये तीनों मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को करें लाइक, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जय हिंद जरूर लिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।